दोस्तों, क्या आप भी सुबह उठते ही आईने के सामने खड़े होकर अपने इस बाहर निकले हुए पेट को देखकर परेशान हो जाते हैं? आप सोचते हैं कि यार जिम भी जा रहा हूँ, डाइटिंग भी कर रहा हूँ, होम रेमेडीज भी अपना रहा हूँ, हाथ पैर तो पतले हो गए, लेकिन ये पेट की चर्बी टस से मस नहीं हो रही है। असल में ये साधारण फैट नहीं है, इसे आयुर्वेद में मेद धातु और आज के साइंस में विसरल फैट कहते हैं। ये सबसे जिद्दी चर्बी होती है जो आपके बाहर नहीं बल्कि अंदरूनी अंगों जैसे लीवर और आंतों के ऊपर जाकर चिपक जाती है। और इसका सबसे बड़ा कनेक्शन है आपकी ब्लड शुगर से। जब आपका शुगर लेवल बार बार स्पाइक होता है तो बॉडी फैट बर्निंग मोड को बंद करके पेट पर चर्बी जमा करना शुरू कर देती है। अगर आप भी जीरा पानी, अजवाइन पानी या फिर अंग्रेजी दवाइयाँ खाकर थक चुके हैं और कोई रिजल्ट नहीं मिला, तो आज आपका यह भाई आपको 3 चीज़ों से मिलकर बनने वाले एक ऐसा गुप्त आयुर्वेदिक फैट कटर फॉर्मूला और दिनचर्या के कुछ ऐसे बदलाव बताएगा जो इस जिद्दी फैट को तोड़ देंगे और शुगर को भी जड़ से कंट्रोल करेंगे। तो अपनी डायरी और पेन उठा लीजिए और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जो फॉर्मूला मैं आज आपको बताने जा रहा हूं वो सीधे आपकी जठराग्नि यानी पेट की पाचक अग्नि को तेज करेगा और आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को सुधारेगा, जिससे शरीर में जमा हुआ पुराना फैट मोम की तरह पिघलना शुरू हो जाएगा। आपको सबसे पहले लेनी है अलसी के बीज, फ्लैक्स सीड्स। अलसी के बीज ओमेगा 3 फैटी एसिड और लिग्नेंस का पावर हाउस हैं। ये सीधे आपके सेल्स के इंसुलिन सेंसिटिविटी को सुधारती है। देखिए, जैसे जंग लगे ताले में तेल डालने से चाबी आसानी से घूम जाती है, वैसे ही अलसी आपका शरीर के इंसुलिन सिस्टम को इतना स्मूथ कर देती है कि ब्लड में शुगर जमा ही नहीं हो पाती और तुरंत एनर्जी में बदल जाती है। जब शुगर कंट्रोल रहेगी तो पेट का विसरल फैट अपने आप गायब हो जाएगा। इसके अलावा यह हाथ पैरों की सूजन और वाटर रिटेंशन को भी दूर करती है। दूसरी चीज जो लेनी है वह है दोस्तों कलौंजी। कलौंजी में थाइमोकिनिन होता है जो आपकी बॉडी में जाते ही थर्मोजेनेसिस ऑन कर देता है, यानी पेट के अंदर एक हल्की सी प्राकृतिक गर्माहट पैदा करती है, जिससे अंगों पर जमा जिद्दी फैट अंदर ही अंदर टूटने लगता है। साथ ही यह डिलीवरी के बाद महिलाओं के शरीर में रुके हुए जिद्दी फैट और सूजन को बाहर निकालने के लिए वरदान है। अगली औषधि लेंगे वह है मेथी के दाने। इसमें ग्लैक्टोमैनिन नाम का एक बेहतरीन घुलनशील फाइबर होता है। जब यह पेट में जाता है तो एक स्पंज की तरह फूल जाता है। इसे खाने के बाद पेट भरे होने का एहसास लंबे समय तक मेंटेन रहता है। खाने के बाद आपकी शुगर बार बार अचानक से नहीं बढ़ेगी, जिससे बार बार भूख लगने की बीमारी खत्म हो जाएगी। तो क्या करना है आपको? रात को 1 गिलास पानी में 1/4 चम्मच कलौंजी, 1/4 चम्मच मेथी दाना और आधा चम्मच अलसी के बीजों को अच्छे से धोकर भिगोने के लिए छोड़ दें। सुबह इस पानी को गैस पर हल्का सा उबाल लें, 1 उबाल आने दें। उसके बाद इसे गुनगुना कर लें। अब सुबह खाली पेट इस पानी को घूंट घूंट करके सिप सिप करके चाय की तरह गुनगुना पिएं। और बचे हुए बीजों को आपको फेंकना नहीं है, इसे भी खाना है। अगर आप सुबह नाश्ते में चीला या फिर सलाद खाते हैं तो इन भीगे हुए बीजों को उसमें मिलाकर चबा चबा कर खा सकते हैं, या फिर आप अपने सुबह के नाश्ते में 4 भीगे बादाम, 2 अखरोट और थोड़ी सी किशमिश के साथ इन बीजों को चबा चबा कर खा लें। एक बात का ध्यान रखिएगा, इन बीजों को अच्छे से आपको चबा चबा कर खाना होगा। हालांकि थोड़ा कड़वा जरूर लगेगा, लेकिन ये आपके शरीर में फैट को बहुत तेजी से कम करेगा। इसे खाने से शरीर को गजब का फाइबर मिलेगा जो 5 से 6 घंटे तक आपको ओवर ईटिंग से बचाएगा। अगर आपको बार बार एसिडिटी, गैस होती है या फिर पेट हमेशा फूला हुआ ब्लोटेड रहता है तो सौंफ का पानी आपके लिए अमृत है। देखिए, आयुर्वेद के अनुसार सौंफ जठराग्नि को प्रदीप्त करती है, लेकिन शरीर में एसिड या फिर गर्मी नहीं बढ़ाती। यह पेट में वायु का अनुलोमन करती है, जिससे कब्ज और अफवारी की समस्या जड़ से खत्म होती है। जब पेट अच्छे से साफ होगा तो आपका मेटाबॉलिज्म सुधरेगा और विसरल फैट अपने आप कम होने लगेगा। तो क्या करना है आपको? 2 कप पानी में 1 चम्मच सौंफ डालना है, लगभग 5 से 7 ग्राम की मात्रा में। इसे धीमी आंच पर तब तक उबालना है जब तक पानी आधा ना रह जाए। फिर इसे छानकर सुबह नाश्ते से पहले या फिर शाम को 4 से 5 बजे के आसपास आराम से सिप सिप करके गुनगुना चाय की तरह आपको पीना है। इसके अलावा एक काम और कीजिएगा, दोपहर के खाने के साथ या फिर खाने के तुरंत बाद आपको 1 गिलास ताज़ा मट्ठा यानी बटर मिल्क जरूर लेना है, लेकिन सादा नहीं। इस मट्ठे में आपको मिलाना है आधा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, स्वाद के अनुसार काला नमक और सबसे जरूरी 2 चुटकी काली मिर्च का पाउडर। इसे अच्छे से घोलकर आपको पी लेना है।
देखिए, मट्ठा खुद पचने में बहुत हल्का और पाचक होता है। जब इसमें भुना जीरा, काला नमक और काली मिर्च मिल जाती है तो एक तगड़ा फैट बर्नर ड्रिंक बन जाता है। काली मिर्च में पेपरिन होता है जो नए फैट सेल्स को बनने से रोकता है और मेद धातु को पिघलाता है। यह आपके पेट के भारीपन को तुरंत दूर करेगा, ब्लड शुगर को स्थिर रखेगा और वाटर रिटेंशन को, जो हाथ पैरों में सूजन की समस्या है, चेहरे पे सूजन की समस्या है, उसको भी पूरी तरह से ठीक कर देगा। इसे आदत बना लीजिए, रोजाना के खाने में आपको बटर मिल्क, मट्ठा, छाछ जरूर पीना है। तो आपको सुबह कलौंजी, मेथी, अलसी का पानी पीना है, इन बीजों को खाना है, दोपहर में मट्ठा पीना है और साथ में सुबह या शाम को कम से कम 20 से 30 मिनट की वॉक या फिर हल्की एक्सरसाइज जरूर करें। खाना पेट भर के ना खाएं, खाना पेट से थोड़ा कम खाएं ताकि हार्मोन्स बैलेंस में रहे और इसका डाइजेशन अच्छे से हो सके। फिर देखना, मात्र 15 दिनों के अंदर आपकी कमर का घेरा कम होने लगेगा, शुगर कंट्रोल में आएगी और शरीर में गजब की फुर्ती आ जाएगी। आज की यह जानकारी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी दुआओं के साथ साथ अपने शहर का नाम जरूर लिखिएगा। वीडियो को अपनों के साथ शेयर करें, लाइक करें और सेहत से ऐसे ही पक्की और सच्ची जानकारियों के लिए आपके अपने चैनल रुद्र होम रेमेडीज को अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।